बच्चों, SBCC में आपका स्वागत है। अब हम क्वेश्चन 5 को करेंगे, जिसमें कहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये हमारी संख्याएं दी गई हैं। ये हमारी संख्याएं 3 ठो दी गई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। हम पहला लिखे हैं और पहले इसको चेक करेंगे कि ये हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं। चलिए इसको करते हैं हल। ये हम लिख दिए, देखिए संख्या को। अब ये संख्या लिख दी गई है। अब इस संख्या को लिखने के बाद देखिए 43 दशमलव, वह जो संख्या दी गई पूरा लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। अब देखिए दशमलव के बाद यह कट है 9 संख्या है, तो दशमलव को क्या माना जाता है? 1। दशमलव को 1 मानकर इधर जितनी संख्या है उतना उसको 0 मान लिया जाता है, उतनी संख्या को 0। इस 1 लिख दिए यहाँ पर हम, दशमलव को 1। इधर जितनी संख्या है उसको 0 मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऊपर जितने गुणा करे हैं उतना नीचे भी 1 लिख के 9 शून्य को ऊपर गुणा करे हैं तो इतना नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ध्यान रखिएगा। गुणा कर दिए, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा 4 से लिखिए और पूरी संख्या लिख दीजिए जो दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 0 दिया है वही लगा दीजिए, गुणा हो गया। 0 गिन लीजिए, कट है 9 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कौन पर दशमलव है, यहाँ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम भी लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर दशमलव लग गया, बटे खींच दिए। दशमलव लगाने के बाद इसमें 9 अंक पर दशमलव था तो 0 इसमें गुणा कर दिए। ये 0 का इसमें गुणा कर 9 अंक पर दशमलव लगा दिए। अब देखिए नीचे 9 शून्य है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 9। 10 लिखेंगे, जितने शून्य रहेगा उतना इस पर घात चढ़ा देंगे। अब इसके बाद देखिए दशमलव के बाद शून्य की वैल्यूएशन कुछ नहीं होती है, छोड़ देंगे। ऊपर लिख देंगे 4 3, पूरा लिख दीजिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 10 घाते 9। अब देखिए ये हमारे P/Q के रूप की है, P/Q का रूप का है, P/Q के रूप का है। लिख दीजिए जो P/Q के रूप का है। जो P/Q के रूप का है, जो P/Q का रूप का है। चलिए अब इसको तोड़ दीजिए। इसको तोड़िए। अब इसको हमें 2 घाते, अब इसमें कहा है कि यदि
यहाँ पर देखिए, यदि परिमेय संख्या है तो इसको p बटा के रूप का हो गया है, तो इसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसका मतलब कि ये शांत है कि अशांत है, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ये शांत है कि अशांत है, इसका चेक करिए। तो ऊपर वाला लिख दीजिए जितना है, अब 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 को तोड़ दीजिए। 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 5, इसके पावर 9, 10 2 पच्चे 10, ये पावर 9। अब ये पावर अलग अलग चढ़ा दीजिए, इस पर भी और इस पर भी। इस पर चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे गोटे ये हो जाएगा 2 घाते 9 5 घाते 9। ये देखिए 2 घाते, इसको तोड़ दिए, इसका गुणनखंड नीचे 10 का 2 गुणित 5 के रूप में तोड़ दिए हैं। स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए ऊपर किए हैं। 10 का तोड़ दिए, 2 गुणित 5 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और अब इसका पावर इस पर चढ़ा दिए, इसका पावर इस पर चढ़ा दिए, ये हो गया। अब देखिए 2 घाते n, ये जो हर का गुणनखंड है, देखिए 2 घाते हमारे किसी है 2 घाते m और 5 घाते n के रूप का है। जी हर है हमारा, देखिए तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि ये किस रूप का है। देखिए चूंकि हर हमारा नीचे था क्या, 2 घाते 9 5 घाते 9, तो लिखिए चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 घाते m और गुणित 5 घाते n के रूप के हैं, के रूप में है, के रूप का है, लिख दीजिए जो भी के रूप का है। हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर रोमन अंक दूसरा देखिए, इसमें ध्यान से देखिए इसमें 0 की वृद्धि हो रही है। 0 आया है, फिर डबल 0, फिर ट्रिपल 0, फिर आगे देखिए 4 0, ऐसे बढ़ते क्रम में है, डॉट 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 डॉट, मतलब हमारी 0 की वृद्धि होती जा रही है। जब कोई अंक सीरियल नंबर से 1 फिर 2 फिर 3 बढ़ते क्रम में रहे, तो ऐसा जब दिया रहे कोई दशमलव प्रसार, तो अशांत अनावर्ती होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब कोई अंक की वृद्धि होती रहे, तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पूरा जो दिया गया है संख्या, वो हमारी संख्या क्या होगी, अशांत अनावर्ती, ये याद रखिएगा। कोई भी ऐसे अंक हो, यदि बढ़ते क्रम में है तो अशांत अनावर्ती होता है। लिखेंगे चूँकि यह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है, इसलिए
यह क्या हुआ, अशांत अनावर्ती हो गया, इसलिए यह अपरिमेय संख्या को व्यक्त करिए, इसलिए यह अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए फिर हम बताएं कि जब देखिए कोई अंक की हमारी वृद्धि हो रही है, कोई भी यदि संख्या दिया है तो अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब कि बढ़ते क्रम में, निश्चय अनावर्ती माने जो चीज़ बढ़ते क्रम में रहता है उसको अनावर्ती कहते हैं। जैसे 0, फिर 00, 000। हाँ, ये आवर्ती, आवर्ती का मतलब वही संख्या बार बार आए तब वो आवर्ती होता है। यहाँ लिखा है अनावर्ती, मतलब कि कोई संख्या जो दिया जिसमें 0 दिया है तो 0 की वृद्धि हो रही है बार बार, तो वही अनावर्ती होगा जो बढ़ते क्रम में हो गए हैं, मतलब एक के बाद दूसरा तीसरा एक अंक बढ़ते क्रम में, तो उसको अनावर्ती कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन रोमन अंक का कंप्लीट हो गया। रोमन अंक तीसरा देखिए बच्चों, जिसमें 43.123456789, इसके ऊपर बार के निशान लगाए हुए है। इसका मतलब कि ये जो अंक 1 से 9 तक दिया है हो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, मैंने बार बार आ रहा है। इसके ऊपर ये निशानी लग जाता है बार का, उसका मतलब होता है वो पूरा अंक बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तब इसको हल करिए, लिखिए क्योंकि दिया गया दशमलव प्रसार, दिया गया दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत आवर्ती। इसमें आवर्ती क्यों लिखी, आवर्ती इसलिए लिखिए कि इतने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जो बार लगा है यहाँ से यहाँ तक वो बार बार आएगा, इसलिए इसको आवर्ती कहते हैं। इसका नाम पुनरावृत्ति है, माने बार बार आ रहा है, आवर्ती है। ध्यान रखिएगा, अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब कि ये हमारा बार बार आएगा, लिख दें। इसलिए यह एक परिमेय संख्या को व्यक्त करता है। आवर्ती जहाँ आ गया तो समझ लिए हमारा परिमेय संख्या ही होगी, ये याद रखिएगा। यह एक परिमेय संख्या को व्यक्त करेगा, माने P/Q के रूप का परिमेय संख्या को, इस संख्या को व्यक्त करेगा, ये ध्यान रखिएगा। करता है, हो गया। चलिए परिमेय संख्या को व्यक्त कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए P/Q में लिख दिया ना, परिमेय संख्या को व्यक्त कर रहा है, परिमेय संख्या व्यक्त कर रहा है, बता दिए कारण, क्योंकि आवर्ती है। तो P/Q बराबर, इसको हम मान लिए x बराबर, अब संख्या लिख दीजिए वही जो है 43.123456789। अब देखिए उस पर हम बताया कि बार की निशानी लगी हुई है, तो ये बार बार आ रहा है, इसके आगे डॉट डॉट, मतलब ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये होगा। इसकी इक्वेशन अब फर्स्ट मान लीजिए, हो गया। अब देखिए दशमलव हटाइए, तो दशमलव के एक मानिए, दशमलव के एक मान के जिधर इतना अंक है उतना अंक शून्य मान लीजिए, उतना शून्य मान कर दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। दशमलव के एक मानिए, इधर जितना अंक है उतने अंक 0 लिखकर दोनों पक्षों में, माने बायां दायां में उतने का गुणा कर दीजिए। लिखिए
दोनों पक्षों में ने बायां दायां दोनों पक्षों में एक लिख के इसमें नॉट है अंक, नौ सुना लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से गुणा, 9 से गुणा करने पर गुणा कर दी, 9 से गुणा करने पर चलिए गुणा कर दी। अब इतना का किसमें, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x हो गया। अब इसका इसमें गुणा करिए, जब ये गुणा करेंगे तो दशमलव को हटा देगा, गुणा करने पर ये दशमलव हट जाएगा। देखिए कैसे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद ये जो गुणा हुआ है यहाँ पर लिखिए अंक को। देखिए इसमें पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, इसी अंक का देखिए पुनरावृत्ति, यहाँ पर हम लगाए हैं ना डॉट डॉट, मतलब ये अंक फिर आएगा, ये अंक फिर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये अंक पूरा फिर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये गुणा जो हुआ है इसमें लिखे हैं ना दोनों पक्षों में, देखिए दोनों पक्षों में इतना गुणा, तो ये गुणा जब इसमें हो जाएगा तो ये हमारा जितना अंक है 0 वहाँ पर लग जाएगा गिनकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा दीजिए ये यहाँ पर। इसके बाद डॉट डॉट है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद डॉट डॉट है, यहाँ पे बिंदी है, डॉट 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 की निशानी, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। दूसरा में से पहला घटा दीजिए, दूसरा में से पहला को घटाने पर यहाँ पर देखिए डॉट डॉट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, घटा दीजिए दूसरा में से पहला को। दूसरा हमारा ये है, पहला ये है, तो लिखिए पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x, पहला घटा दीजिए x, देखिए बायां बायां घट गया, अब दायां दायां में से घटेगा, दायां दायां में से घटा दीजिएगा, तो लिखिए 43, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। 9 के बाद फिर दशमलव लगा दीजिएगा, फिर वही संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। फिर यहाँ पर डॉट डॉट, ध्यान दीजिएगा डॉट डॉट है, हुआ इसमें नहीं चिन्ह हट रहा है तो यहाँ पर हम लगा दिए हैं चिन्ह, ये ऋण यहाँ पर या यहाँ पर लगा दिए ऋण, यहाँ पर नहीं हट रहा है तो यहाँ पर ऋण लगा दिए। अब ये ऊपर वाला संख्या घटा दीजिए, पहला लिखे है ना दूसरा में से, देखिए यहाँ पर लिखे हैं ना कि दूसरा में से पहला घटाना, तो दूसरा में से ये घट गया बायां बायां, तो ये लिखिए डॉट डॉट लगाकर, यहाँ पर चिन्ह नहीं हट रहा है तो इसलिए नीचे लिख दिया है माइनस, फिर ये घटा दीजिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर डॉट डॉट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये इसमें घटा दीजिए,
अब ये घटेगा इधर तो कितना आ जाएगा, इसको एक माना जाता है, ध्यान रखिए। इसको यहाँ पे एक है तो अभी इस एक यहाँ पे लिखेंगे तो एक जब घटेगा तो 9, फिर 9 9 पूरे 9 9 आ जाएंगे। जब यहाँ पे घटेगा एक, यहाँ पे एक यहाँ मान लिया जाता है एक यक्स, इसमें यहाँ पर एक है। जब यहाँ पे लिख कर घटाएंगे एक, ये पूरी तरह की संख्या हमारी कितने ये घटेगा 9 9 9 आ जाएगी। तो हमारी ये पूरी संख्या कितनी आ जाएगी 9 9 9 ठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर यक्स हो गया। फिर इक्वल ये घटाइए, जब इसमें घटाएंगे इसको तो देखिए क्या बचेगा, ये हमारी पूरी संख्या जब इसमें घटाएंगे तो ये कट जाएगी, हमारे 43 यही पूरी संख्या बस बचेगी, यही पूरी संख्या बचेगी घटाने के बाद। जब ये माइनस इसमें से घटेगा, जब ये इसमें से घटेगा तो हमारी यही पूरी संख्या बच जाएगी। 43 लिख के पूरी संख्या लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही बच जाएगी। अब x की वैल्यूएशन निकालनी है। x बराबर x ये गुणित में जैसे बटे में आ जाएगा, लिख दीजिए 43, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बटे में पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिए। अब इसको 3 के पहाड़ से काट दीजिएगा, 3 के पहाड़ा से कट जाएगा। 3 के पहाड़ा से यदि काट देंगे तो ये हमारा 3 के पहाड़ा से काटेंगे तो ऊपर नीचे काटेंगे तो 3 3 3 3 3 आएगा। नीचे यदि काटेंगे इसको 3 से 3 3 3 आ जाएगा और ऊपर काट दीजिए 3 के पहाड़ा से, क्या आएगा 1 4 3 7 4 4 8 5 5 8 2 और पूरे बटे 3 3 कटेंगे तो 3 3 9 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया। फिर देखिए कट रहा है, फिर देखिए ये कट रहा है, फिर 3 के पहाड़ से कट रहा है, फिर इसको काट दीजिए। इसको फिर 3 से इसको पूरा काट दीजिए और 3 को इसको फिर से काट दीजिएगा। 1 मिनट, फिर इसको 3 से काट दीजिएगा। ये काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 से जब काटेंगे इसको तो ऊपर आ जाएगा 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4 और बटे 3 3 काटेंगे तो 1 1 आ जाएगा 9 ठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इम्प्लाई दैट हम इसको क्या माने थे, पी बटा क्यू माने थे, इसको हम क्या माने थे, पी बटा क्यू माने थे। इसी को लिख देंगे 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। इसमें हर को ये हर है, ये अंश है, हर हमारा ये है, हर यही है, लिखेंगे हर हमारा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। जो दो घाते यम वृत्ते 5 घाते n के रूप का नहीं है, कि रूप में नहीं है या रूप का नहीं है, जो भी लिख दीजिए, का नहीं है। हो गया एक क्वेश्चन कंप्लीट आपका बच्चों। प्रश्न 5वां का रोमन अंक 3। धन्यवाद।